अब चलिए आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां महागठबंधन में हार की समीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। आरजेडी और कांग्रेस ने हार की वजह जानने के लिए बैठक की। हार के जयचंद ढूंढ रहे तेजस्वी यादव आरजेडी की बैठक में अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गए। तेजस्वी की कोर टीम के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठे, लेकिन जानकार बताते हैं कि निशाना तेजस्वी ही थे। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लेकर जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, वो सच साबित होती दिख रही है। हार के बाद समीक्षा बैठक में आरजेडी की तरफ से साथी दलों से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि पहली बार आरजेडी में कोर टीम के बहाने तेजस्वी यादव तक पर सवाल उठाए गए हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में दो प्रत्याशियों की भिड़ंत में बात एक दूसरे को गोली मारने की धमकी तक जा पहुंची है, जहां कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों ने हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी बात आरजेडी को लेकर हुई, जहां संजय यादव के बहाने इस बार सीधे तेजस्वी यादव आ गए। सम्राट चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? जीवन में 2 चुनाव जीते हैं वो, दोनों राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन से जीते हैं। अशोक चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? संजय झा आखिरी चुनाव कब जीते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी आखिरी चुनाव कब जीते थे? बिहार चुनाव शुरू होने से पहले से संजय यादव विवादों में है। तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद बताते हैं। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हाथ आना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो रोहिणी आचार्य भी संजय यादव को लेकर अपनी खुलकर नाराजगी जता चुकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। जब तेजस्वी यादव बिहार में हार के लिए दोषी जयचंदों को ढूंढने में लगे हैं, तब आरजेडी में निशाने पर सीधे खुद आ गए हैं। चुनाव में हार की वजह जानने के लिए हुई आरजेडी की प्रमंडलवार बैठक में सूत्रों के मुताबिक हार के कारणों में पार्टी में सामंजस्य की कमी सबसे ऊपर बताई गई। कांग्रेस जैसे साथी दलों से मदद न मिलने के आरोप लगे, लेकिन सबसे अप्रत्याशित रहा तेजस्वी यादव की कोर टीम की कार्यशैली पर उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से सवाल खड़े करना। ऐसा पहली बार हुआ है जब लालू परिवार पर पार्टी के नेताओं ने सवाल उठा दिया है। 2020 चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी, तो उस वक्त आरजेडी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी नहीं उतारे थे, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार उस वक्त नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जब आरजेडी का प्रदर्शन 2010 के बाद सबसे खराब रहा है, तो फिर पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो चुके हैं और तेजस्वी की कोर टीम निशाने पर है, क्योंकि यही कोर टीम इस चुनाव में तमाम बड़े फैसले ले रही थी। तेजस्वी की कोर टीम में 6 लोग बताए जाते हैं। पहले नंबर पर संजय यादव हैं, जिन्हें आरजेडी का चाणक्य कहा जाता है। तेजस्वी से मिलना हो या फिर पार्टी की कोई भी रणनीति, कहा जाता है कि सब कुछ संजय ही तय करते आए हैं। तेजस्वी की आंख कान बताए जाने वाले संजय यादव किसी ताकत को तेज प्रताप जयचंद कहकर संबोधित करते हैं और खुद को परिवार से बेदखल करने के लिए तेज प्रताप संजय यादव को दोष देते हैं।
जब से आप आरजेडी में आए हैं तो ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप दो भाइयों के बीच में आ रहे हैं, और कई बार ये बात तेज प्रताप ने कही है, अक्सर ये बात बोलते, क्या ये बात सच है? नहीं, इस बात में कोई सत्यता नहीं है। संजय यादव के अलावा तेजस्वी की कोर टीम में रमीज नियाज खान, शक्ति सिंह यादव, सुनील सिंह, इंजीनियर सुनील और मोहम्मद अदनान बताए जाते हैं, जो हार के बाद अब आरजेडी में सबके निशाने पर है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संजय यादव की हो रही है, लेकिन जिस तरह से सवाल तेजस्वी यादव की कोर टीम के ऊपर उठ रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि सवाल सीधे सीधे तेजस्वी यादव से है, क्योंकि बिहार में चुनाव की कमान उन्होंने ही संभाल रखी थी और नेतृत्व भी उनका था। आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी हार पर मंथन शुरू किया, जिसकी दिल्ली में हुई बैठक में हंगामा सुर्खियां बन गया। दावा हुआ कि कांग्रेस के दो उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव आपस में ही भिड़ गए। बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज तक हो गई, गोली मारने की बात हुई है, ये जानकारी आई है। आपने सुना था? नहीं, आपके लोगों ने बताया। अच्छा। और अगर नहीं हुआ तो आप इनकार कर दीजिए। अगर लोगों ने बताया तो बताइए। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है, उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। क्या चूक रही आपको? आप पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, सही बात है। क्या चूक कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग लगती, बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया, ये सब चूक हुई हम लोगों से। बिहार में हार की समीक्षा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की पहली बैठक थी। जिस तरह से आरजेडी में तेजस्वी की कोर टीम और कांग्रेस में तू मैं विवाद में बदली, आरजेडी की तरफ से साथी दलों पर हार के लिए दोष दिया गया, उसने गठबंधन के भरोसे और भविष्य पर बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। शशि भूषण, पटना, आज तक।